वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों लेके चलते हैं एक दूसरे पड़ाव पर। हम पार्ट नंबर 2 पे बात करेंगे। इसमें हम टाइप नंबर 3 और 4 हमने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड डिस्कस करा दिया है। हम इसमें क्या लेके आए हैं दोस्तों, यहाँ पर PYQ डिस्कस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर दोस्तों ये जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से सारे टाइप सीख के जाते हैं, इससे बाहर निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं और आप सच्चे मन से अपने दिल से पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इसका PDF सॉल्यूशन चाहिए फ्री में दोस्तों यहाँ पर, तो इस नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। निश्चित रूप से काफी हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में कहीं डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैं वहां पर उसका PDF सॉल्यूशन उस ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपका बेटर से बेटर कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, एक प्रकार का मैं सोचता हूँ कोई भी अगर मेरे माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिले, अगर कहीं प्रॉब्लम है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से वह क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं चलता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, या इस कंसेप्ट की आप बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवालों में आपको करना क्या होता है, एक बार ध्यान समझिएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर ये करा कि सबसे पहले कौन पूरा कर पाएगा, मतलब काम सबसे पहले कम, जिसको कम दिन लगेगा वो जल्दी काम पूरा कर पाएगा। आपको दिन ही तो ढूंढना है भाई। तो यह देखिए 1/4 का भाग क्या है, 10 दिन में करता है, तो एक भाग सबका निकाल दीजिए। ठीक है, या एक भाग सबका निकाल पाएंगे या लघुत्तम लेने पर समझ जाएगा, तो आप ऐसे निकालिएगा। देखिए अगर हम बात करें P कितने दिन में करेगा भाई, तो P करेगा 1/4 कह रहा कि ये भाग। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये कह रहा है कि यहाँ पर बराबर ये 10 दिन में। ठीक है, तो एक भाग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बाई 1 करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भाग बराबर अगर पूछा जाए वह कितने दिन में करेगा, तो जवाब क्या होगा यहाँ पर 40 दिन में आ जाएगा। ठीक है, एक भाग अगर पूछा जाए, देखिए हमने बॉक्स बना दिया, जिसका बॉक्स का नंबर यहाँ पर कम रहेगा वो जल्दी काम कर पाएगा। अर्थात कह सकते हैं जो P एक भाग को कंप्लीट करने में उसको 40 दिन लग रहे हैं, या D लिख सकते हैं दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे उसी कार्य को, वही कार्य जो कर रहा था, अब कह रहा है कि उसी कार्य के यहाँ पर 40%। अब दोस्तों वहां कार्य पता नहीं तो एक ही भाग माने, एक का वह एक भाग का क्या कर रहा है वह 40%, तो क्या लिखेंगे 40/100। ये दोस्तों किसकी बात हो रही है, ये दोस्त हो रही है, क्योंकि ये इतना क्या है भाग की बात हो रही है। ठीक है भाई, अभी मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं एक पहला जो सवाल लिया हूं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ अगर हम क्या करेंगे, एक भाग निकालने के लिए पहले एक 0 यहाँ पर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर करेंगे ये 2 से कटा भी सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो एक भाग के लिए भाई क्या हो जाएगा, तो एक भाग किसके लिए, बी का, क्यू के लिए। ठीक है, तो इसका जो भाग क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर 75 बटे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इसके बटे आएगा, इसको हम लिस्ट क्या सकते हैं 74 नहीं कितना 37। ठीक है, 37 74, यहाँ पर 34 सही, 1/2 लिख सकते हैं, यही आएगा। तो इतना दिन, तो इसका दिन देखिए, इसको भी बॉक्स में बना लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये 34 दिन में 34 साढ़े 34 दिन में करता है। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है, सबसे कम समय में कौन कर पाएगा। ये देखिए क्यू का निकाल लिया। ठीक है, हम बात किससे करेंगे, अब हमारे पास कौन बढ़ा गया, अब हमारे पास आर की बात कर रहा है। आर देखिए, आर कह रहा कि इतने भाग को कितने दिन में करता है, तो यहाँ पर क्या बाई 1 करेंगे, तो आर के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आपने कंसेप्ट वहां सीखा होगा, तो आर का एक भाग कितना दिन हो जाएगा भाई, हम क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 39 दिन में क्या हुआ, ये कर पाएगा। इसको भी बॉक्स बना लेते हैं, जिसका बॉक्स में जो नंबर सबसे कम रहेगा वो जल्दी काम खत्म करेगा। और हमारे पास क्या एक बचा हुआ यस। ठीक है, यस को यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए यस है, यस को जब क्या करेंगे, इसके यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टी, इसका एक भाग कंप्लीट करने पर तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक भाग कंप्लीट करने पर क्या होगा 6 7 42। ठीक है, तो आप यहाँ बताइए जो कितने बॉक्स बने हैं, कितने लोग थे,
PQRS थे। देखिए यहाँ पर हमने इधर नाम में जो बॉक्स बनाया है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिन की में बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो किस बॉक्स का नंबर सबसे कम है, क्योंकि वो उसके पास कर सकते कम दिन में उस काम को फिनिश करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये 34 सही 1/34 से साढ़े सबसे छोटा नंबर क्या है 34 है, इसका मतलब 34 ही यहाँ पर 34 सही 1/2 ये नंबर किसका है Q। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। सवाल क्या होगा ये जो यहाँ पर थर्ड Q वह सबसे पहले बेटर से बेटर काम कम समय में निपटा पाएगा। ठीक है, सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा, जो कम समय लेगा वह सबसे पहले काम को फिनिश कर लेगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये अभी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर हिंदी वाले क्योंकि मुझे या हिंदी इंग्लिश समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये थोड़ा हाइड हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाएगा आपको बेटर से बेटर कंटेंट समझाने में। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए किसी खेत के 2/5 भाग ये करता है 6 दिन में, तो भाई आपको क्या निकालना है, पहले एक दिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, अर्थात एक भाग को अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, एक बार लिख देते हैं। देखिए किसकी बात कर रहा है, एक को हमने बनाया बॉक्स, ये कितना भाग कर रहा है भाई, यहाँ देखिए 2/5 ये भाग दोस्तों कर रहा है कितना, ये इतना भाग कर रहा है कितने, ये भाग किसके बराबर होगा, ये 6 दिन में करता है। तो आप कहेंगे सर एक भाग निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहीं से कटा दीजिए। ठीक है, तो एक भाग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भाग, ठीक है, एक भाग करने में एक को कितना समय लग रहा है भाई, एक भाग पूरा कंप्लीट करने में आप कहेंगे सर ये 15 दिन लग रहा है। ठीक है, ये 15 दिन लग रहा है एक को कंप्लीट करने पर। ठीक है, ये अब कह रहा है कि उसी काम, अच्छा उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में करता है। हम बात करने लगा क्या बी, तो मुझे तो चाहिए क्या एक भाग, तो एक भाग निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, या ऐसे करेंगे 1/10 वह भाग कितना करता है भाई, यहाँ पर ये भाग करिए कितना, वह करता है 10 दिन में। तो मुझे तो चाहिए एक भाग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर एक भाग इसको भी कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, अर्थात क्या होगा, ये 90 डे लग रहा है। ठीक है, ये 90 डे। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि उस खेत का 5/5 भाग, दोस्तों ये कह रहा कि उस खेत का 5/5 भाग कितने समय में जोत पाएगा। पहले तो हम ये पता करेंगे वास्तव में कुल काम कितना है भाई, तो हम इन दोनों को जो बॉक्स बनाए हैं दोनों के ले लीजिए लघुत्तम, लघुत्तम कितना किसका भाई, यहाँ पर हमारे पास कितना, ये 30 आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 30 आया। ठीक है, यहाँ पर 3 था, 10 30। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं किसका, क्या जानते हैं भाई, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा भाई, ये 30 होगा। 30 क्या हमारे पास ये टोटल वर्क है, क्या है ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। क्या कहाँ से आया भाई कुल कार्य, ध्यान दीजिएगा लघुत्तम लेने पर जो वैल्यू आई वह कुल कार्य हुआ। ये 15 है, या डी हटा सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो डी हटा दिन समझिए। ठीक है, तो लघुत्तम लेते समय यहाँ पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, ये उसकी क्षमता है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस करा दिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे, लेकिन दोस्तों ये कुल कार्य तो करना नहीं है, उसको क्या करना है भाई, वह कह रहा उस खेत का 4/5, कह रहा कि इसको 4/5 ही भाग करवाना है। देखिए 4/5 भाग कितना हो जाएगा भाई, 4/5 भाग कितना हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 6 30, अर्थात कितना भाई काम कराना है उसको काम कराना है 24। देखिए मल्टीप्लाई किए, करा कि यहाँ पर 24 वह काम को क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर दोनों मिलकर भाई क्या करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे भाई, तब इसको हम क्या करना होगा, ये 3 और क्या करेंगे 1, इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पर कह सकते हैं a + b मिल करेगा भाई, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, जब क्या करेंगे, ये जो आया ये 3 दोनों को जोड़ेंगे, मिल करा इसलिए जोड़ देंगे, क्या यहाँ पर जो 3 होगा इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा भाई यहाँ पर, ये 8 दिन में। ठीक है, अर्थात दोनों मिल के उस कार्य को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो पहले हम मुझे कुल कार्य निकालिए, कुल कार्य का कितना भाग कराना है, 4/5 अर्थात 24 काम दोनों मिल कितना करेंगे, तो जो दोनों की ये क्षमता है इन दोनों को जोड़ के यहाँ उससे डिवाइड करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर
आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए आपने कंसेप्ट सीखा होगा, तो अब यहाँ पर क्या आप निकालेंगे ए का दोस्तों क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए इसको भाग से वर्ग करते हैं और हम क्या निकालते हैं एक भाग। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे से बट्टी 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई, या ऐसे कटा दीजिए, दो क्या होगा 2 छंग 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक भाग निकाल करने में कितना समय जाएगा वहां पर। तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया 6 पंचे 30 दिन लगेंगे। अगर एक भाग कंप्लीट करने पर इसको मैं दिनों की संख्या को बॉक्स में बना देता हूं, यह कंप्लीट एक भाग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों देखिए बी दोस्तों यहाँ पर बी को बॉक्स बनाते हैं, एक भाग निकालने कितना करने में, कैसे निकालेंगे भाई, आपको दिया गया 2/, यहाँ पर 3/2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 3/2, भाग को कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 3 1 3, 3 5 15, तो एक भाग कितने दिन करेगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 दिन में। तो एक भाग वह कंप्लीट करने में यहाँ पर बी को कितना समय लग रहा है, 10 दिन में, ठीक है, ये 10 दिन में। और दोस्तों ये तो क्या हो गया, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई पहले तो हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है। भाई हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लेते हैं लघुत्तम, क्या लेते हैं एलसीएम। कुल कार्य निकालने का तरीका क्या है, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, इसका लेंगे लघुत्तम 30 और यहाँ पर 10 का लघुत्तम 30 ही होगा। तो 30 क्या यहाँ पर टोटल कार्य, टोटल कार्य करना है, ठीक है। अब कौन कौन करेगा भाई, यहाँ पर देखिए ए करेगा बी करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो जानते हैं लघुत्तम लेते समय जब लेंगे तो कितना होगा, कितने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 का, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 3 का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का, ठीक है। तो दोस्तों मुझे तो क्या निकालना है, अब आपको निकालना है भाई दोनों मिलके, हम दोनों मिलके मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10 3 30, ये दोनों, अब दोनों मिलके दोस्तों कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर अब देखिए आप यहाँ पर देखिए 30 काम टोटल है, ठीक है, दोनों मिलके कराना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो ये सवाल में कहीं एरर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/2, अर्थात क्या आएगा 7 सही क्या होगा 1/2 यहाँ पर दिन आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कब होता भाई है, तो ये कहीं न कहीं क्वेश्चन में गलतियां हैं, ठीक है। तो मुझे लगा ये आंसर कब सही होता है, जब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या होता, ये 30 और यहाँ पर एक 15 होता है, ठीक है। जो इसका एलसीएम कितना होगा यहाँ पर, अगर ये 15 होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाता, ये आपको कौन सा मिलता है। तो इस सवाल में कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन में गलतियां हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, लेकिन नियम क्या है 100% क्या है यहाँ पर ट्रू है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरा सवाल पर प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से सवाल आपको सारे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सवाल पे आते हैं। देखिए आप यहाँ पर पहले जो लोग इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जगह की स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन निपटाएगा भाई, एक भाग उसको निपटाने के लिए एक भाग कितना दिन चाहिए इसको। अब यहाँ पर आप देखने को पता चल रहा होगा एक भाग निपटाने के लिए 10 दिन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 दिन आ गया। अब फिर क्या करना होगा भाई, अब यहाँ पर देखिए बी, यहाँ पर बी को एक भाग निपटाने के लिए कितने दिन चाहिए भाई। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3/, यहाँ पर 5 जो भाग करता है कितने 9 दिन में। देखिए 3 3 का 9, इसको चाहिए एक भाग, अगर वह कितने दिन में निपटा पाएगा भाई यहाँ पर, तो आपका जवाब क्या होगा, ये 15 दिन में निपटा पाएगा, ठीक है। और सी कितने दिन में निपटा पाएगा भाई एक भाग को, ये भी निकाल लीजिए, एक भाग को वह कितने दिन में निपटा पा रहा है, ये इतना दिन में। तो सी के लिए भी निकाल सकते, देखिए 2 चौक 8 होगा, यहाँ पर 4 3 12 दिन में, ठीक है। ये 12 दिन में इन्होंने काम खत्म कर दिया तीनों मिलके। तो हम पहले क्या निकालेंगे, तीनों का लेंगे लघुत्तम लेंगे, कुल निकालेंगे वास्तव में कार्य कितना है, कुल हमारे पास कार्य कितना है, कुल कार्य, कुल टोटल वर्क कितना है। आप कहेंगे सर टोटल वर्क मुझे निकालना है, कुल कार्य कितना इन लोगों को करना है, तो हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, ठीक है। लघुत्तम 60 होगा, यही कुल कार्य है,
कुल कार्य किसको कराना है भाई, यहाँ पर देखिए 10 छंग 60 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 15 चौका 60, यहाँ पर 12 पंचे 60। ठीक है, कुल काम कितना कराना है या ऐसे आप लोग कर सकते हैं। वह दोस्तों इसको जोड़ें क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर 6 4 10 15 15 कर सकते हैं यहाँ पर ये भाग। ठीक है, 15 भाग क्या करते हैं भाई, वह एक दिन में कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन आपको कितना कराना है, ये 60 काम कराना है, करा कुल काम भाई, याद देखिए तीनों मिलकर। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 60 भाग के लिए यहाँ पर किस अंक का मल्टीप्लाई किया 60 हो जाए, तो आप कर सकते 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, अर्थात जो तीनों मिलके यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी प्लस ये कैसे है भाई, हमने जो इसकी क्षमता थी भरे भाई हमने इसको जोड़ लिया था, इसको और इसको जोड़ा तो 15 भाग करते थे एक दिन में। लेकिन आपको निकालना है कुल कार्य 60 कार्य निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर 60 लाना था, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई किया। 4 दिनों में दोस्तों वो क्या करेंगे, वो काम को वो निपटा लेंगे। कौन कौन, ए बी सी मिलके। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज राइट। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर करा बाबू, हमारे पास इसका बाबू का नाम बी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू हो गई, यहाँ पर आशा हो गई। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं भाई, ये दोनों मिल के यहाँ पर काम करते हैं। ये करा कि यहाँ पर दोनों मिल के काम करें कितना, ये 7 दिन में काम क्या कर सकते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक कर लिए हैं। ठीक है, करा आशा जो है हमारे पास, आशा क्या है, आशा बाबू की तुलना में ये अधिक कुशल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या करा भाई, आशा क्या अधिक क्या कुशल है, तो ये वैल्यू अगर मान लीजिए 1 होगी, ठीक है ये 1 होगी, ये इसके अधिक तुलना होगा क्या होगा, ये इससे अधिक होगा। अगर ये वैल्यू 1 हुई तो ये क्या इससे कितना गुना, तो लिखेंगे भाई इसको एलसीएम ले सकते हैं, 4 1 का 4 4 3 7 7 बटे क्या होगा 4। अगर दोनों को अगर क्षमताओं का अनुपात देखा जाए, यहाँ पर बी यहाँ पर अनुपात ए देखा जाए क्या होगा, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये दोनों को क्षमताओं का अनुपात क्या मिल गया, यहाँ पर 4 संबंधित 7 मिल गया। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ बताया हुआ है, एकदम शानदार कॉन्सेप्ट, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जब मुझे कुल कार्य निकालना होता था, ठीक है मुझे क्या निकालना था, कुल कार्य निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम ध्यान देते थे कि काम कौन कर रहा है, ए अकेले कर रहा है कि बी अकेले कर रहा है कि दोनों मिलके। तो यहाँ पर दोनों मिल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब करने के बाद क्या करिएगा, जो क्षमताओं को दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, क्या होगा 7 4 11, ये कुल कार्य आ गया। ठीक है, ये टोटल इतना आपके पास इकाई क्या है, हमारे पास कार्य है, इकाई इतना इकाई कार्य है। अब ये इकाई ये 77 कार्य है, ये कौन करेगा भाई, यहाँ पर मिल्क पूछा है, मिल्क तो दिया ही गया, तो करा आशा कितने दिन में, आशा की मतलब क्या है, ये 7 की वैल्यू हम किसे डिवाइड करेंगे भाई, आशा को निकालना है, तो हम जानते हैं कैसे निकालेंगे भाई, 77 था कुल कार्य, किसका निकालना है, कौन सा पार्ट, 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा वह 11 डे में, अर्थात 11 दिन में वह काम को क्या कर पाएगी, फिनिश कर पाएगी। ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज इज राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोस्तों एक बार सीख जाइएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पर देखिए अब हम बात करेंगे, इतना टाइप नंबर क्या था, ये टाइप नंबर हमने डिस्कस कर दिया 3rd। अब टाइप नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं, इंग्लिश वाली एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा, क्योंकि ये हमेशा इसको ऊपर करेंगे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आपको अच्छे कंटेंट देने में। ठीक है, सफलता आपको कब मिलेगी, जब अच्छे कंटेंट अच्छे यूट्यूब से या जहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर कर दें, तो वह पढ़ के जाइएगा, कन्फ्यूजन न हो तो निश्चित रूप से आपको सफल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा है सुमन एक कार्य को 3 दिन में करती है, यहाँ पर करती है, तो यहाँ पर सुमन का नाम, चलिए मैं सुमन ही रख देता हूँ, आप यहाँ पर यस भी सकते हैं, भी नाम, चलिए यहाँ पर सुमन को सुमन रखते हैं क्योंकि दोनों का नाम स से शुरू है, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सुमन। ठीक है, यह सुमन वास्तव में करती कितने दिन है, 3 दिन में करती है, और उसी काम को क्या है, सुमती है, यहाँ पर क्या है, सुमति है, ये कितने दिन में करती है भाई, यहाँ पर 2 दिन में करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर
अब क्या कर लेंगे, दोनों क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ठीक है, कुल कार्य कितना है, यहाँ पर कुल कार्य कितना है भाई, लघुत्तम क्या होगा 6, यही हमारे पास क्या है, कुल कार्य आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये कुल कार्य आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, कुल कार्य कितना आ गया, 6 कार्य। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तभी दोस्तों यहाँ पे इसको बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, कुल कार्य कराना है, वो लोग काम किए होंगे। यहाँ पर आप देखिए, काम करने को 6 कार्य कंप्लीट हुआ, काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बात रुपए पैसे करा, तो यहाँ से ये करेंगे क्रॉस। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया, क्या मिला उन लोगों को, पैसा मिला। क्या करेंगे, देखिए 150 रुपये मिला, ये काम हमने फिनिश किया, 6 काम हमने क्रॉस कर दिया, काम खत्म, पैसा मिल गया। अब पैसा को यहाँ पर बांटना है। ठीक है, पैसे को बांटना है। अब भाई देखिए, ये पैसे का अनुपात आ गया, जो ये अनुपात यह था, ये जनरली इफिशियंसी का ये पैसों का अनुपात, इससे कंपेयर दिन से नहीं किया था, उसकी क्षमता से करते हैं, यह जो भाग है। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक है, आपको किसका निकालना भाई, सुमन का निकालना। सुमन के लिए 2 की वैल्यू निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, आप देखिए सुमन लिखिएगा, सुमन यहाँ पर लिखेंगे सुमन। ठीक है, सुमन के लिए क्या 150 में से यहाँ पर दोनों लोग शेयर होगा, तो मुझे किसका निकालना भाई, 2 का निकालना। तो 2 और टोटल अमाउंट कितना भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5। ठीक है, कंसेप्ट क्या करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं भाई, अगर नेट समझ में आए भाई, यहाँ पर दोनों की वैल्यू जोड़े क्या है, या दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कितना पैसा मिला, ऐसे कह सकते हैं। 5 की वैल्यू कितना, 150 रुपए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 5 की वैल्यू क्या आएगी, टोटल अमाउंट दोनों को मिलकर कमाए हैं, तो इसलिए हमने दोनों को क्षमताओं को जोड़ा। 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको 3। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी भाई, सुमन का। सुमन मतलब 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 60 आ जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 3 15 होगा। ठीक है, 3 आएगा, यहाँ पर 30 दूनी 60 आ गया। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, आर करके ऐसे करिएगा, या दोस्तों यहाँ पर टोटल जो पैसा मिला, हम इसको बात को ऐसे जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। ये दोस्तों यहाँ पर ये वाले ध्यान दीजिए, कौन वाले भाई, बिहार वाले जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको लगातार देखने को मिलता है भाई। यहाँ पर 4.0 में इस तरह का सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं और सवाल लेंगे, और PYQ भी लिए हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिलता है। कंसेप्ट एक बार ध्यान से सीखिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी किसी कार्य को 4500 रुपये ठेका लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको जब वो लोग काम खत्म कर लेंगे, टोटल काम करने के बाद इनको क्या मिलेगा, 4500 रुपये मिलेगा। वो 4500 रुपये में आपको बांटना है, कहा कि सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, टोटल कार्य कितना है। देखिए ये अकेले एक कार्य को क्या करता है, 8 दिन में, अर्थात जो ये है अकेले कार्य को कितना दिन करेगा, ये 8 दिन में कर लेता है। ठीक है, अगर बात किया जाए अब बी कितने दिन में कर रहा है भाई, यहाँ पर बी वो उसी काम को वो 12 दिन में कर ले रहा है, और ये कह रहा है कि सी की सहायता से, अर्थात वो आप क्या करेंगे, ये दोनों लोग किसकी सहायता लेंगे, तीनों मिल के बात कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, वो 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, अब कह रहा कि भाई यहाँ पर सी की सहायता से वो 4 दिन में कर लेते हैं। हम अगर तीनों का लघुत्तम ले लें, ठीक है, क्या मिल जाएगा, कुल कार्य मिल जाएगा जो कराना होगा, कुल कार्य मिल जाएगा, उसका क्या मिलेगी, इसका लघुत्तम कितना होगा भाई, यहाँ पर देख रहे हैं 24 होगा। ठीक है, 24 लघुत्तम होगा। ठीक है, तो ये कुल कार्य इन्होंने किया। ठीक है, कुल कार्य करने के बदले क्या मिला, 4500 रुपये मिल गया, अर्थात इसका काम खत्म। क्योंकि यहाँ पर रुपए पैसे की बात हो रही है, तो ये हमने काम खत्म कर दिया, लेकिन इसकी क्षमताओं का तो अनुपात यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 8 त्रिक 24 होगा, 3 का मल्टीप्लाई, 12 दूना 24, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे। देखिए ये देखिए तीनों का हिस्सा है, ए प्लस बी का हिस्सा कितना है भाई, यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, अगर हम ये वाली अगर ए का हिस्सा घटा दें और बी का हिस्सा घटा दें, तो इसमें 6 में से क्या मिलेगा, केवल सी का हिस्सा बचेगा। या ऐसे कर सकते हैं भाई, एक लाइन में देखिए ए प्लस बी
प्लस सी निकालना था, मुझे ए का हिस्सा माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पर बी का हिस्सा कर दे रहे हैं, तो भाई मुझे क्या केवल मिलेगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, अर्थात मुझे क्या मिलेगा, केवल सी का हिस्सा चाहिए। तो सी का हिस्सा कैसे हो जाएगा भाई, सी का हिस्सा के लिए क्या होगा, तो इसके मान को घटाना पड़ेगा, 6 में से 3 माइनस 2 करेंगे, अर्थात क्या होगा 1, अर्थात जो इसका हिस्सा कितना है, ये अनुपात कितना, 1 की वैल्यू ही सवाल का राइट आंसर है। 1 का ही आंसर निकालना भाई, तो 1 का किसका निकालना, ये सी का है। जैसे यहाँ पर अगर 3 की वैल्यू पूछा, 3 के निकालते, यहाँ पूछता ए का हिस्सा कितना है, हम किसे डिवाइड करते भाई, आप हमने कहा कि भाई टोटल अमाउंट कितना है भाई, देखिए मिल्क काम किए, यहाँ देखिए 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 अर्थात 6 हो गया, देखिए 3 2 5 1 6, ये डायरेक्टली मुझे ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी दिया है, अर्थात 6 की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दी गई है, ये 4500 आपको दिया गया, ठीक है। तो मुझे अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर 4500 किससे डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार आएगा, 6 सत्ते 42 आएगा, अब यहाँ पर फिर 5 बार जाएगा 750, ठीक है। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, कहीं गलती तो नहीं है। तो वह 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू ही तो सवाल का राइट आंसर है। सी के लिए पूछा, सी का तो मान तो 1 ही आया भाई, तो यही सवाल का राइट आंसर होगा। इतना रुपए किसको मिले होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर पूछा होता बताइए सी को ए को कितने मिले, तब मुझे यहाँ 1 की वैल्यू के 3 की वैल्यू फाइंड करना पड़ता। अगर पूछता बी के कितने हिस्से मिलते, हम 2 की वैल्यू निकालते, लेकिन वह केवल पूछा सी की वैल्यू। सी की वैल्यू की क्षमताओं से हमने टोटल क्षमता में से यहाँ पर ए और बी की क्षमता को निकाल फेंका, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो मुझे बचा क्या, सी की क्षमता उस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर अब बात कर रहा है 3 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग हैं, काम करने वाले हो गए हैं 3 लोग, ठीक है। तीनों को मजदूरी मिली कितनी, 1200। ये मजदूरी कब मिलेगी भाई, जब ये लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। काम कंप्लीट कैसे करेंगे भाई, आपको ऑलरेडी दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है, ये आपको दिया है 15 दिन में, ठीक है। इसका बी कितने दिन में कर रहा है भाई, ये 12 दिन में, और यहाँ पर 7 अब फिर वही कंडीशन आ गई, देखिए 12 दिन में, और साथ में सी की मदद से, अर्थात यहाँ पर अब क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी यहाँ पर प्लस सी की मदद से ये करते हैं 5 दिन में। हम बात क्या करेंगे भाई, इन्होंने टोटल कितना काम करना है, कितना टोटल काम करने के बाद उनको कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका लघुत्तम क्या होगा, आप जानते हैं 60 आएगा। ये दोस्तों क्या है, ये कुल कार्य आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कुल कार्य आ गया जो इन लोगों को कराना है। कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। लघुत्तम क्या होगा भाई, देखिए 15 चौका 60, 12 पंचे 60, और 15, देखिए यहाँ पर 15 चौका 60, 12 पंचे 60, यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये 12 पंचे 60, ठीक है। अर्थात ये टोटल काम कराना है, ठीक है। काम कर लिए हैं ना, काम करने के बाद दोस्तों कितनी मजदूरी मिल गई आपको, यहाँ पर देखिए 60 था, ठीक है। कुल काम वो क्षमता क्या है, ये 12 ए प्लस बी मल्टीप्लाई की है भाई, ये क्षमता है, तो 12 काम, अर्थात एक काम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कितना आएगा, 5। अर्थात दोस्तों यहाँ पर सॉरी, उसका यहाँ पर बात किसकी बात कर रहा है, ये पैसों की बात कर रहा है भाई, यहाँ पर पैसों की बात। ये जो 1 की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, ये कह सकते हैं 12 की वैल्यू किसके बराबर करेंगे भाई, ये 1200 रुपए के बराबर करेंगे, क्योंकि देखिए मिल की है, तीनों की मिल के बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 5, अर्थात 12 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 रुपए। तो आपको किसको निकालना है, ये 1 की वैल्यू, आपको निकालना सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, अगर मुझे सी का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए 12 में से अगर ए को रिमूव कर दें, ए का मान और बी का मान रिमूव कर दे तो क्या मिल जाएगा, सी की। तो सी की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, देखिए 12 में से क्या घटाएंगे, 9 घटा, 9 कैसे घटाया, इन दोनों को जोड़ घटाया, तो यहाँ पर आ 3 की वैल्यू, अर्थात 3 की, जब 1 की वैल्यू यहाँ पर 100, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट 1-2 बार ध्यान से सीखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा मजा आएगा करने में और प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो कुछ नोट्स दे दूंगा आप प्रैक्टिस करने के लिए, आप उस ग्रुप में जुड़िए। अगर कोई डाउट हो रहा तो कमेंट जरूर करिएगा, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं।
चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए सेम वही कंसेप्ट है। अमर किसी कार का, यहाँ पर किसी कार के, यहाँ पर कहीं कहीं गलतियां हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भाई। यहाँ पर कितना भाग, कुछ भाग पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भाग पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका भाग पता नहीं है, तो आपको यह कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर तो ये सवाल को या छोड़ देते हैं, या मैं कहीं पर इसका सवाल का देखता हूँ कुछ है। 1/4 भाग है क्या ये, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो 1/4 भाग कर लेते हैं। चलिए 1/4 को भाग को यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। 1/4 भाग को वो 3 दिन करता है, ठीक है। अमर, तो अमर एक भाग को कितने दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। अब फिर आगे क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर ये, अब यहाँ फिर उसी काम को यहाँ पर अब कुछ दिया ही नहीं भाई, यहाँ पर ये भी होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर कितना देखिए, ये 6 दिख रहा है, तो हम जा रहा 1/6 होगा, ठीक है। ये 6 उड़ा के यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 भाग को वो 4 दिन में करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक भाग वो कितने दिन में करेगा, ये 24 दिन में, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर देखिए हमने कर दिया है। देखिए 1/4 भाग को यहाँ पर जो 4 था, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ एक भाग था जो 6 था, इधर आ जाएगा 1/6 भाग को, ये इतने दिन में। अब दोनों क्या करेंगे भाई, दोनों कर लेंगे लघुत्तम, कुल कार निकालेंगे। ये 24 कार इन्होंने कंप्लीट किया, इनको मजदूरी मिल गई कितना, 1800 रुपये मिल गया, ठीक है। इसका काम तो खत्म, मुझे पैसे की बात कर रहा है, तो मुझे इस कार से मतलब रह ही नहीं गया, वो काम कर ली है। और उसकी क्षमता देख लेते हैं भाई, 2 का मल्टीप्लाई 1। आपको क्या निकालना भाई, तो आपको देखिए 3 की वैल्यू, यहाँ क्या होगा, ये मिल्क किए होंगे भाई, तो ये क्या मिलेगा, A+B मिल्क किए, कितना मिला इन लोगों को पैसा, ये 1800, अर्थात इसकी क्षमता जोड़ लेते हैं। तो 3 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, ये 1800 मिल गया। तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू, ये 600 वैल्यू मिल गई। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू है भाई, अमर की। अमर मतलब क्या, यहाँ पर आपको 2 की वैल्यू निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड, 2 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड, तो उसको क्या मिलेंगे, 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर करेक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ 1/4 है, 1 बाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो ठीक है 1/6 होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ये शायद BPSC में आया हुआ था क्या, एक बार जरूर देख लीजिएगा PYQ। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल पे मैं डिस्कस कराता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ABC मिलकर 1800 रुपये कमाते हैं भाई, ठीक है। 1800 रुपये, ठीक है, अच्छी बात है, कमा रहे हैं तीनों मिलके एक दिन में, ठीक है। कार को 1800 रुपये में पूरा किया, ठीक है। अब कह रहा कि यहाँ पर भाई हम तो क्या निकालेंगे, आपको इनकी देखिए करा उनकी दैनिक मजदूरी दी गई है, कितनी दी गई है, दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं, देखिए ये यहाँ पर दैनिक मतलब प्रत्येक दिन काम करते हैं उसका अनुपात। देखिए ये कितने दिन में काम किया भाई, देखिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, अर्थात जो क्षमता है यहाँ पर, तो इसमें क्या 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अनुपात। फिर क्या दैनिक क्या है, क्योंकि वहां देखिए प्रत्येक दिन की बात करा, दैनिक मजदूरी इतनी है। अब यहाँ B के लिए क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 में किसका मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, अनुपात। फिर एक और दिया है भाई, यहाँ पे दिया है 4 में किसका मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई। और रेशियो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से कटा दीजिए भाई, अगर कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे, देखिए 2 3 6, ठीक है। और 3 से भी कट जाएगा भाई, चलिए 2 से कटा दिए, सॉरी 2 दूनी 4 मिल जाएगा, फिर 2 दूनी 4 मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 3 6, 3 से कटा दिए, देखिए 3 हिस्से कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, अब 3 तो इसका अनुपात मिल गया कितना भाई, यहाँ पर 5 रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पर 4 रेशियो कितना मिल गया, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल गई, ये 6 मिल गया, ठीक है। ये तो डायरेक्टली यहाँ पर क्षमता दिया गया, ये टोटल यहाँ पर इन्होंने क्षमता, ये कुल कार्य कितना कर लिए भाई, यहाँ पर 6 4 10 15 काम उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बदले में यहाँ पर 15 कह सकते हैं, इसकी क्षमता कितनी होगी, 15, ठीक है। इसके बदले में इनको क्या मिला, यहाँ पर आपको 15 की वैल्यू कितनी मिल गई, टोटल जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मिल के काम किए हैं, ठीक है। तो 15 की वैल्यू 1800 मिल गया। तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1800 बट्टे क्या होगा, 15। आपको किसकी निकालनी भाई, 1 की राशि, 1 मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, 5 से कटाएंगे, 5 3 15 और 3 6 18, अर्थात कर सकते हैं दोस्तों ये ने कितना कमाया भाई, ये का हिस्सा कितना था, 600 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आप देखिए, आप बीपीएससी के आसान क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 5 तक देखिए बीपीएससी के सबसे आसान हलवा वाले क्वेश्चन है। आपने इतना सीखा होगा, यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा, तो इस सवाल को मुझे करने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि देखिए सुरेश और शशि एक काम को 11-17 दिन में करेंगे भाई। यहाँ पर क्या सुरेश को लिख दे रहे हैं, दोनों सूर्य, चलिए इसको नाम दे रहे हैं, सुरेश को सुरेश ही रहने दे रहे हैं, ठीक, या ए भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुरेश है और क्या यहाँ पर शशि है। कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। यहाँ पर 2 ही काम करते हैं। ये जैसे 11 दिन में करते हैं, ये 17 दिन में। हम क्या करेंगे, टोटल पहले इन्होंने काम कितना किया, ठीक है, हम जानते हैं क्षमताओं का, ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर 11 होगा, तो गुणा करेंगे भाई यहाँ पर 11 गुणे 17, क्योंकि हम जानते हैं इससे मतलब है नहीं, ये हमने काम कंप्लीट किया, इसका काम खत्म, पैसा इसको कितना मिला, यहाँ पर 5600 रुपये इसको मिल गया, ठीक है। 5600 रुपये में किसका निकालना भाई, अब यहाँ पर किसको निकालना, ये 5600 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 5600 रुपये कम मिला, दोनों मिलकर कमाए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो कितना आएगा भाई, आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 28 मिल जाएगा, ठीक है। 28 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5600 है, तो आप कहेंगे सर एक की वैल्यू क्या होगी, 200 होगी, लेकिन आपको किसकी निकालनी भाई, किसकी निकालनी भाई, एक की वैल्यू आपको निकालना है उनके हिस्से का, अर्थात 17 की वैल्यू के लिए आप 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सुरेश का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर किसका 17 का, इसमें 17 में क्या, यहाँ पर 17 में 3400 आ जाएगा, ठीक है। 3400 कहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर इसमें फिर किसका मल्टीप्लाई है, 11 2200 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए कितना आसान था, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आने वाले एग्जामों में निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बस एक बार आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए देखिए, ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था भाई, यहाँ पर बस वही कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया जो सीखना था, ये कंसेप्ट आपको फटाफट आपको जवाब ही देना है। हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये करते हैं 6 और यहाँ पर करते हैं 8, यहाँ पर करते हैं 15, ठीक है। यहाँ पर भाई अब क्या करेंगे, इन दोनों क्या, तीनों क्या लेंगे भाई, लघुत्तम लेंगे, ठीक है। लघुत्तम लेने पर मुझे क्या पता चलेगा, वास्तव में उन्होंने काम कंप्लीट करने के बाद बदले में आपको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। वही पैसे को बांटना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 120 होगा, 120 क्या होगा, 15 120, यहाँ पर ये इसका काम खत्म, ठीक है। तो इसको इनके बदले में, इसके बदले में ये काम ओके 100% काम किया, तो इनको मिला 9000 क्या 440 रुपये मिल गया। तो भाई मुझे तो पहले क्या निकालना है, इसकी क्षमताओं का अनुपात। यहाँ पर क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई कितने करेंगे भाई, अब कमेंट करिए आप लोग, जो लोग पहले खुद पहले बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ आपको 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 120 लाना है। यहाँ क्या होगा, 15 8 120, 15 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, देखिए 20 और 15 वो 8 है, कितना होगा भाई, यहाँ पर कह सकते हैं कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये 43, ठीक है। अगर देखिए 20 ऐसे जोड़िए, 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 43, अर्थात 43 43 की जो वैल्यू है, कुल यहाँ पर कमाए हैं, A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाले हैं, तो कितना 43 की वैल्यू 9460 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 94, यहाँ पर 60 कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ 43। आपको क्या निकालना भाई, करा उनके पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी आएगा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 94 60 10 वालों बढ़ा, 0 बढ़ा लेंगे, देखिए यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 बार जाएगा 6, यहाँ पर 86 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर, तो दोस्तों ये अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर अपने अनुसार कैलकुलेशन करिएगा ये, तो यहाँ पर शायद 220 आएगा, क्या है, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपको 220 मिल जाएगा, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी भाई, आपको वैल्यू निकालनी है, ये टोटल एक की वैल्यू आ गई, आपको 20 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, ये 4400 हो जाएगी, ठीक है। ये 4400 मिल जाएगी। फिर आपको वैल्यू कितनी निकालना है, तो यह इसमें किसका 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा।
कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो काम तो कर रहे थे, जो काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो यह आप लोग कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। क्या नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह का सवाल लेके आएंगे। टाइप नंबर क्या करेंगे 5 की बात करेंगे, टाइप नंबर 6 की बात करेंगे, उसके बाद 2 और टाइप लेके आएंगे। उस इस चैप्टर का एकदम द एंड करेंगे, एकदम शानदार तरीके से डिस्कस कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।